को नज़र आ रहा है कि अब इसके पॉलिटिकल असरात भी होंगे ना, कि अगर कंटेम्प्ट वो कह भी देते हैं, नहीं भी करते, लेकिन जाहिर है कि एक साइड पे दो चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं। क्या लगता है इससे ज़्यादा निज़ाम को ख़तरा हो सकता है, आइन को ख़तरा हो सकता है? किस चीज़ को ख़तरा है जिसकी वजह से सब बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें ये इसका एतराफ़ करना पड़ेगा कि आइनी अमेंडमेंट करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट ने अपना काम किया और आइन में अमेंडमेंट की जो 26वीं आइनी तरमीम थी, और उसके बाद न्यू सेट ऑफ रूल्स बने। और यहाँ बेनिफिशरीज़ का लफ्ज़ जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि जी जो बेनिफिशरीज़ हैं वो एक तरफ हैं या दूसरी तरफ हैं। बेनिफिशरीज़ नहीं हैं। जो नया आइन बना, जो आइनी अमेंडमेंट हुई, उसके मुताबिक वो सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ वो लोग हैं जिनकी दाल नहीं गली। अब उनकी नहीं अगर गली तो वो बार बार जो है वो अपने जो नई अमेंडमेंट के मुताबिक जो रूल्स हैं जो बने हैं उससे वो जब बढ़ के कोशिश करेंगे कि वो आइनी मामलात के अंदर जो है वो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? देखिए, मैं समझता हूँ उसके ऊपर है कि हमें फ़ायदा ये है, या फिर आप कह लें कि जो फ़ायदा नहीं हुआ, जो कुछ जजेस ने, जिसने चीफ जस्टिस बनना था वो नहीं बन पाए, तो अब बार बार जो है वो एक कह लें कि चुटकी काटते हैं या जो भी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। या तो अगर उनको ये कबूल ही नहीं है आइनी तरमीम तो वो फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं। अगर वो उनको ये जो रियलिटी है विच हैज़ किक्ड इन, हकीकत हो गया, नया निज़ाम आ चुका है, लेकिन वो फिर भी बार बार जो है वो अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश आपको लगता है कि पार्लियामेंट का जो इख्तियार है कानून साजी का, वो अब फिर एक मरतबा फिर उसको चैलेंज किया? मैं नहीं समझता वो चैलेंज होगा। वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमने अपना वो राइट किया। लेकिन जो अदालत में ये जो एक मेस बन रहा है दोबारा से, जो कि नहीं बनना चाहिए, वो कोई बड़ा, मैं नहीं समझता ये कोई बड़ी डिबेट बन रही है। चंद लोग हैं जो जिनके मुताबिक ये आइनी तरमीम नहीं हुई, जो पहले भी एक पार्लियामेंट और जो जुडिशरी की एक जंग चल रही थी उसकी को बड़ा वो उसको और वो तूल दे रहे थे, और उससे हमने देखे कि किस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नजर आई और सारा कुछ हुआ। तो अब ये चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो अब भी जब वो ये इस तरह का करते हैं, अब ये जो आज इन्होंने जो है जो तौहीन अदालत के ऊपर कमेटियों को भी और जजेस को भी जो है वो शामिल गुफ्तगू किया, इसके ऊपर किसी ने सपोर्ट नहीं किया इसको। किसी ने भी इसके हक में, जो ICA था, इंटर कोर्ट अपील, उसके अंदर किसी ने फेवरेबल बात उसके ऊपर नहीं की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको तलब कर लेते, उनको उनके साथ कोई मुकालमा हो जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक हार्टबर्न है, और वो हार्टबर्न जो है वो बाहर थोड़े अरसे बाद किसी ना किसी कमेंट के अंदर, किसी ना किसी चीज के अंदर वो बार बार उभर के आता है। अभी उभर के आ गया। अच्छा, लेकिन देखिए आपके ख्याल में मेरे ख्याल से बात यही हार्टबर्न की है। मगर देखिए ना, पूरा सिस्टम तो तब्दील हुआ है ना। ये अब देखिए आखिरी पॉइंट मेरा देखें, अब ये इन्होंने जो आज सुना ना जी, 26वीं तरमीम के मुताबिक उन्होंने वो सेट कर लिया। अब उसकी 3 हफ्ते की उन्होंने डेट दे दी है। तो जहां वो काम सेटल होना है 26वीं आइनी तरमीम का, कि उसका रिव्यू हो जाए, वो 3 हफ्ते बाद उसकी डेट है, वो कर लेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको देख लेगी।